नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। एक नई जगह नई रेस में आज मैं भारत की नहीं बल्कि एशिया की टॉप 10 की लिस्ट में आने वाली नंबर 1 भूतिया जगह हॉन्टेड पैलेस। मेरे पीछे देख रहे हो, ये भानगढ़ है। ये कैसा है, क्या सीन है इसका, हम आपको आगे चलते चलते थोड़ा बताएंगे। और कहा जाता है कि ये जो है हॉन्टेड पैलेस है सबसे ज़्यादा एशिया के टॉप 10 में आती है, नंबर 1 पे। और प्राकृतिक विभाग द्वारा बताया जाता है कि ये जो हिसाब देख रहे हो ये है उस टाइम का मार्केट। ये मार्केट है जो पब्लिक मार्केट होता है, प्रजा के लिए बोल सकते हो। उस टाइम प्रजा ही मानी जाती थी, पब्लिक मतलब प्रजा। और ये इसका पूरा का पूरा मार्केट है जो ढह चुका है। कुछ मकान भी बने हुए हैं और इस किले की जो दीवारें हैं वो काफ़ी दूर तक फैली हुई है, ऊंचाइयों तक। ये देख रहे हो किले का पूरा सीन। और आगे वो किला है, यहाँ से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो खंडित मकान पड़े हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुलधारा ज़रूर दिखाया था, राजस्थान का विलेज। आज भी हम यहाँ की स्टोरी पे बात करेंगे, वो हम आगे चल के बात करेंगे थोड़ा सा। पहले यहाँ तो इस वक्त मैं मंदिर के पास में आ चुका हूँ, सॉरी किले के पास में। और मंदिर भी एक, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो एक मंदिर दिख रहा होगा आपको, जो भानगढ़ के किले के अंदर बनाया गया है। पहले हम मंदिर और किले को एक्सप्लोर करेंगे, फिर इसकी स्टोरी बताएंगे आपको। इस वक्त मैं ऊपर आ चुका हूँ और ये मंदिर दिख रहा है आपको, ये मंदिर है। और ये है भानगढ़ का नज़ारा, कुछ इस प्रकार का खंडित पड़ा हुआ है। आप यहाँ का दृश्य देखिए। पहले यहाँ पे मेरे को जहाँ तक कुल मिला के यहाँ पे 3 मंदिर मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो। एक मंदिर में जिस पे खड़ा हूँ, एक मंदिर वो रहा, वो कोने में दिख रहा है, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। एक मंदिर वो है, 3 मंदिर ये बने हुए हैं। और ये इसका खंडित मकान महल है, पूरा खंडित का महल का हिस्सा। कहा जाता है कि 7 मंजिला महल था, ये ऊपर दिख रहा है आपको वहाँ से। खैर हम ऊपर चलेंगे अभी। और अभी ये पूरा का पूरा खंडित हो चुका है। तो इस वक्त हम किले के अंदर आ चुके हैं और ये किले का इस प्रकार का सीन है। ये हम 2nd मंजिल पे आ चुके हैं। 2nd मंजिल से यहाँ पे मकान शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि ये जो किला है 7 मंजिल का था। और आपको वो जो चोटी दिख रही है ना, ये इस घटना का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। वो जो तांत्रिक बताते हैं ना, यूट्यूब पे आपने जितनी वीडियो देखी होगी, तांत्रिक रहता था, एक बाबा रहता था जिसने शराब दी थी, उसकी वजह से बिगड़ गया। वो बाबा वहीं रहता था, उसी चोटी पे। खैर सोचने वाली बातें हैं। हम थोड़ा सा ऊपर चल के आपको किला दिखाने के बाद में हिस्ट्री बात करेंगे। वीडियो बने रहना, देखिए आपको वहाँ से पूरी क्लियर हिस्ट्री बताएंगे कि इसमें सीन क्या है। तो अभी हम किले के अंदर आ चुके हैं, भानगढ़। आपने भानगढ़ की बहुत सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन थोड़ा किले के दिखा देते हैं अंदर से। ये जो किला है, ये अगर देख पा रहे हो, चमगादड़ भारी मात्रा में है यहाँ पे। इधर से ये शायद एक हॉल टाइप का बना हुआ है और ये इधर एक कक्ष बना हुआ है। अब आप अगर रात को आते हो तो आप एक चीज़ सोच के देखिए, अंधेरा है काफ़ी यात्रा में। और यहाँ से देखो एक नीचे रास्ता जा रहा है। चकचुंदर देखो कितने दीवार के ऊपर। थोड़ा सा अंदर से दिखाते हैं, ये देख रहे हो पूरी दीवार पे चकचुंदर है और वो रास्ता नीचे जा रहा है। तो आप ये चीज़ आइडिया लगा सकते हो कि रात को आप ऑटोमेटिक डर लगेगा।
मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इसलिए मैंने आपको पूरे कक्ष दिखाए हैं। और हमें आपको एक ऊपर की मंजिल पे चलते हैं, क्या सीन है वो दिखा देते हैं और फिर इसकी हिस्ट्री पे ज़रूर बात करेंगे हम। वीडियो पे बने रहें। किले के नीचे आ चुके हैं और अब हम किले की हिस्ट्री बताते हैं आपको। ये किला 16 शताब्दी द्वारा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का पूरा निर्माण 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। राजा मानसिंह आमेर के जो स्थापक थे, ये जो आमेर जो जयपुर के अंदर रियासत पड़ती थी, उनके भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया गया था। पूरा का पूरा किले की मैं बात करूँ तो। और मानसिंह जो राजा था, उसका जो भाई था, उसकी राजधानी इस रियासत को बनाए दिया गया था। और ये बात है मुग़ल सम्राट अकबर 1556 और 16वीं ईस्वी के सदरबार के जो दीवान के पद में कार्यरत भी रहे थे, मैं अगर इनकी बात करूं तो, माधव सिंह की। और भानगढ़ के मुख्य अवशेष द्वारा ये जो बाज़ार हवेलियां जो आपको दिख रही है चारों तरफ, तो ये बाज़ार हैं, हवेलियां हैं इस प्रकार की, ये सब इस प्रकार के यहाँ पे रही गई है। और बाकी यहाँ पे मंदिर वगैरह हैं 3-4, एक भैरव मंदिर है और एक ये गोपीचंद मंदिर है और एक मंदिर एक इधर है, वो पता नहीं किसका है, वहाँ बहुत दूर है थोड़ा सा। और इस प्रकार की ये घटना यहाँ पे है। और अगर मैं बात करूँ इस किले के पूरे निर्माण की, अब हम इसकी निर्माण से लेके हिस्ट्री तो बता दी मैंने, अब हम बात करें इसके अंत का, यानी कि इस किले का रहस्य क्या है, क्या अंत हुआ इसका, मतलब इसके ऐसे क्या कहानी हुई कि किला पूरा तहस महस हो गया, आज खंडित हो गया। अगर मैं बात करूं इस किले की निर्माण की, तो मैंने आपको बता दी 16वीं शताब्दी में हुआ। अब ये घटना कुछ साल बाद यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो ऊपर गुम्बद है वहाँ पे एक तांत्रिक रहता था। ऊपर आपको एक गुम्बद दिख रही होगी यहाँ से, उस गुम्बद पे एक तांत्रिक रहता था जो कि यहाँ की जो राजकुमारी थी पद्मावती, उसके ऊपर उसका मोहित हो गया। वो बहुत सुंदर थी, उसकी जो सुंदरता की जो चर्चे थे, काफ़ी राजाओं और काफ़ी राज्यों तक फैले हुए थे, तो उनकी मोहित हो गया उस पर। और उसने एक इत्र बनाया और वो एक इत्र उनको एक दासी द्वारा वो इत्र उसकी रानी के पास गया कि इत्र अगर वो लगा लेगी तो उसमें वो जादू टोना करके दिया कि जैसे वो इत्र सूंघेगी या लगाएगी तो उसके दिमाग में सिर्फ मैं देखूँगा, मैं बैठ जाऊँगा और वो मेरे पास आ जाएगी। लेकिन इस चाल की तांत्रिक की वो राजकुमारी थी, उसको पहले ही पता लग गया और उसने पता लगने के बाद में वो जो इत्र दिया था वो दीवार में दे के मारा और वो आग लग गई। और आग लगते कहा जाता है कि जैसे यहाँ इत्र में आग लगी, तुरंत उसी टाइम उस तांत्रिक की मौत हो गई। कहा जाता है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने शराब दे दिया और ये पूरा खंडित हो गया। ये एक इसकी पॉपुलर हिस्ट्री। दूसरी हिस्ट्री ये कहा जाता है कि जब इस किले का निर्माण करवाया जाएगा तो भगवान दास द्वारा, तो उससे एक ऋषि, यहाँ पे एक ऋषि रहता था, कहा जाता है किसी इसी पहाड़ में कहीं पे एक ऋषि रहता था। तो उसने जब इस किले का निर्माण करवाया गया तो इस किले का निर्माण से पहले उस ऋषि से मिला, तो उसने कहा था कि हम इस किले का निर्माण करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसने कहा आप कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि आपके किले की जो ऊंचाई है वो दीवार की इतनी ही रखना कि उसकी जो परछाई मेरे इस कुटी पे ना पड़े, जिसमें वहाँ उसने अपना जो डोरा गाल रखा था, तपस्या करता था, तो उसमें ना पड़े, वो यहीं आसपास कहीं था। लेकिन कहा जाता है कि भगवंत राज ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन जब बाद में इसके बाद राज्य राजधानी बनाई गई, माधव सिंह जो उनका भाई को, मान सिंह का भाई को जहाँ बनाया गया था, उसने इसका रीयूनिट करवाया और उसने इसकी दीवार उठा दी और उसकी जो परछाई है उस जो ऋषि था उसके ऊपर चली गई, कहा जाता है। और उसने शराब दे दिया गुस्से के अंदर आके। उसने उसके बेटे बाप ने बताया भी था, लेकिन उसने वो बात नहीं मानी। एक अंत इसका ये माना जाता है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सी स्टोरी सही है? मुझे कमेंट करके बताना कि भाई क्या लगता है कि यार, मतलब एक तो मेरा एक सवाल, पहली जो स्टोरी है उसमें तांत्रिक कभी शराब नहीं दे सकता, क्योंकि जो गलत चीज़ें करता है, एक ऋषि मुनि की बात बिल्कुल सच लगती है, लेकिन वो तांत्रिक कहाँ कि कहते हैं कि उसमें रहता था, लेकिन वो ऋषि कहाँ रहता था ये किसी को नहीं पता है। अगर मैं बात करूँ वो ऋषि कहीं आसपास नीचे रहता होता तो उसका भी सबूत नहीं है। वो एक गुम्बद है, गुम्बद किस लिए बनाई गई थी ये आज तक समझ में नहीं है। एक चीज़ तो ये हो सकती है कि वहाँ एक वॉच टावर था। वॉच टावर का मतलब ये होता है कि जब कोई राज्य बनाया जाता है तो उसकी ऊंचाई पे एक छतरी बनाई जाती है कि
आसपास चारों ओर निगाहें रख सके कि कोई दूर से आ रहा दिख जाए पहले ही हमें। एक वो भी हो सकता है वो, लेकिन इसके पीछे असलियत कहानी तो अब क्या ही है ये तो पता नहीं। लेकिन यहाँ ये भूतिया है। लेकिन हाँ, ये घटना ज़रूर सच है कि यहाँ जब ये घटना शराब दिया या कुछ भी लगा लो, उसके कुछ दिन बाद अजबगढ़, यहाँ मैं यहीं पास में पड़ता, आगे जाकर मैं उसको दिखाऊंगा, उसका किला भी, वीडियो बनाएंगे हम उसकी भी। वहाँ अजबगढ़ और भानगढ़ दोनों के बीच में एक बुरी तरह से घनश्याम युद्ध मचा और दोनों तरफ से दोनों लोगों की हार हुई और दोनों ही लोगों की मौत हो गई। तभी से ये किला खंडर पड़ा है, अजबगढ़ और भानगढ़ दोनों। लेकिन भानगढ़ सबसे ज़्यादा है और भानगढ़ टॉप लिस्ट पे आता है हॉन्टेड पैलेस के अंदर। बाकी हिस्ट्री हम आपको बता दी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी आपकी स्टोरी, आपको क्या लगता है कौन सी अच्छी है, कौन सी सही है, को आपको क्या है, आपकी कोई राय हो, कोई सवाल हो तो मेरे कमेंट में पूछ सकते। हमारी वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।